सामान्य ज्ञान के इन 500 प्रश्नों में ल्यूसेंट का पूरा निचोड़ समाहित किया गया है। यानी कि आपकी आने वाले समय में कोई भी परीक्षा है तो इन 500 प्रश्नों को देखकर चले जाना, परीक्षा आराम से फतेह हो जाएगी। तो अगला देखिए, मनुष्य की आंख में किसकी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। आपको ध्यान रखना है और आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा होता है। और डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित कुंडली का पता लगाया था। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिमल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। और मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालने को एपीकल्चर कहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज ही तो कहा जाता है। अगला देखिए, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोगों को याद रखना है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ध्वनि की गति जो होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो साथियों, शुक्र ग्रह जो है वो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। सूर्य में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? जो सूर्य में सबसे ज्यादा गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह जो होता है वो कौन सा होता है? शुक्र होता है। आप सभी लोग याद रखेंगे। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो सौर मंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा पुष्चल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो जो हेली पुष्चल तारा है ये 76 सालों के बाद दिखाई देता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है साथियों? तो 15 करोड़ किलोमीटर जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी है। ये आपको अपने जहन में ध्यान रखना है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड के अंदर, लगभग 500 सेकंड के अंदर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। अगला देखिए, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 14 मई 1971 को किया था। कहां पर किया था? तो राजस्थान के पोखरण में किया था। आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हार्डवेयर कहा जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए। कैंसर के उपचार में जो उत्कृष्ट गैस होती है वो कौन सी होती है? रेडॉन गैस होती है। ये आपको साथियों ध्यान रखना है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यह थायराइड होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आपके लिए। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली जो है साथियों संसार की विशालतम स्तनधारी है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? तो लैंड स्टेनर ने साथियों ब्लड ग्रुप की खोज की है। अगला देखिए कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट जो होता है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछते हैं कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। कौन सा? बॉक्साइट। अगला देखिए, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 जो है ये पहला कृत्रिम उपग्रह था। यह आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो साथियों, डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला देखिए, कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी यानी कि अस्थाई स्मृति को क्या कहते हैं? तो रैम कहते हैं, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। यह भी आपको ध्यान रखना है। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता जो है ये रिक्टर पैमाने के द्वारा ही तो मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो भूपटल में साथियों एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो भूपटल में सबसे अधिक पाई जाती है। किसे ग्रह को यानी कि किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? तो भोर का तारा पूछा जाए तब भी शुक्र बताना, और सांझ का तारा पूछा जाए तब भी शुक्र बताना, और पृथ्वी की भगिनी ग्रह पूछा जाए तब भी शुक्र बताना। अगला देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है साथियों? तो क्षोभ मंडल कहा जाता है वायुमंडल की सबसे निचली परत को। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है साथियों पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में साथियों।
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम से साथियों बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं, तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं मछलियां, ये आपको ध्यान रखना है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो हरे पौधे के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है साथियों आपके लिए। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा जो है वो दूध से क्रीम बनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो मुंबई में स्थित है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। अगला देखिए, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को साथियों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। अगला देखिए कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, तो इसको काली कपास की मिट्टी कहते हैं, यानी कि कपास की फसल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यानी कि सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो कौन सी होती है, कपास की मिट्टी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था, तो नादिर शाह था, ये आपको ध्यान रखना है, नादिर शाह ने यह काम किया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है, तो साथियों धरती के तल पर लगभग 71% पानी है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, तो भारत की सबसे ज्यादा सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति जो है यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है साथियों, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये सभी प्रश्नों को आप सभी को अपने माइंड में स्टोर कर लेना है, या हो सके तो नोट डाउन कर लेंगे साथियों, तो ज्यादा ही फायदेमंद आप सभी के लिए होगा। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, तो इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है, यानी कि जब गैस का रिसाव होने लगे तो इथाइल मरकैप्टन की वजह से पता चल जाए कि अच्छा हाँ गैस का रिसाव शुरू हो चुका है, अब इसको कुछ करना चाहिए, इस लीकेज को बंद करना चाहिए। तो इसलिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, 78% पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, ये आपको ध्यान रखना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है साथियों, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये ओडिशा में स्थित है। अगला देखिए, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो पाकिस्तान देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर भाषा में जो www होता है इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो होती है www की फुल फॉर्म हो जाएगी। और केबी जो होता है यानी कि 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं 1 केबी में, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, तो बटुकेश्वर दत्त था साथियों। आप सभी लोग याद रखेंगे इन सभी प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी, तो 1940 में की थी। आप सभी लोग भाई क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिन लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया हो वो सभी लोग क्लास को शेयर करते रहेंगे। चलिए, तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी, तो 1940 में की थी। कॉमन व्हील पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो अमर्त्य सेन को, ये भारतीय हैं और ये अर्थशास्त्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया, ये सबसे पहले भारतीय हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी, तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार हुआ था उसमें की
की थी? अगला देखिए, लॉर्ड वेलिजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के शासक थे जिनका नाम था निजाम। तो इन्होंने लॉर्ड वेलिजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि की थी। और लॉर्ड वेलिजली जो है ये खुद को क्या कहता है? बंगाल का शेर कहता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, बताइए। तो गोंड जनजाति का नाम आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह जी को शहीद आजम कहा जाता है साथियों। इस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। किस योजना के फलस्वरूप? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप ही तो भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने ही की थी। अगला देखिए कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन तो 1905 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। सॉरी, गवर्नर जनरल कौन थे? तो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 1905 में किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं साथियों? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी पंत, यानी कि जीवी मावलंकर जो थे, जीवी पंत नहीं, जीवी मावलंकर जो थे, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। आप सभी लोग याद रखेंगे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? यानी कि कचिपुड़ी नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ किया जाता है? तो केरल में किया जाता है। और भरतनाट्यम नृत्य जो है यह तमिलनाडु में किया जाता है। आप सभी लोग याद रखेंगे। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। बात आपको ध्यान रखना है। केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में किया जाता है। भारत में पहले बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की है। अगला देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? तो 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को और यही पहले भारतीय हो गए जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखिए, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो साथियों 1995 में मिड डे मील योजना शुरू की गई। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो आमार सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और इसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। अगला देखिए, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। यह बात आपको ध्यान रखना है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन एक ऐसा संविधान संशोधन है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन होती है और हीलियम गैस होती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है आपसे पूछा जाए तो हनीमैन जो है ये होम्योपैथिक के संस्थापक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है साथियों फलों को पकाने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह जो है वो चैत्र है। यह बात आपको ध्यान रखना है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी वादक थे ये हरिप्रसाद चौरसिया, तो बांसुरी ही बजाएंगे। अगला प्रश्न देखिए कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए होती है? तो 25 वर्ष आयु चाहिए होती है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक के द्वारा साथियों सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक में किया जाता है यक्षगान लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकमोहन रेखा
किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच जो है ये मैक-मोहन रेखा है, आप सभी लोग याद रखेंगे। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज का जो तना होता है, यही प्याज का खाद्य भाग कहलाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की है भाई, यह बात को ध्यान रखना है। बिहार की है भाई, आपको ध्यान रखना है, मधुबनी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को साथियों दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखिए, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी पर स्थित है? तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का, बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो लोथल आपको ध्यान रखना है।